जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तू शुक्राना क्यों नहीं करती। शुक्राना मैंने किया है, लेकिन गुरुपा ने ब्लेस कर किया है, उसका शुक्राना आज कर रही हूँ। मेरे जो सत्संग अभी शेयर नहीं हो पाए, मैंने 4-5 सत्संग कर चुकी हूँ। गुरुपा की कृपा से मेरा परिवार ब्लेस हो गया है। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम फैल रही हैं, लेकिन गुरुपा मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। मेरी इतनी टेंशनें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे करके, मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हैं मेरे गुरुपा। और मेरे परिवार को मेरे गुरुपा, मेरे पापा ने ब्लेस किया, उसके लिए लख लख अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा को। गुरुपा, ऐसे तो मेरे साथ रोज़ नए नए सत्संग होते हैं। जब मैं मेरी शॉप पर जाती हूँ तो आप बटरफ्लाई रूप में मुझे छोड़ने जाते हैं, कभी कबूतर रूप में मुझे आपके दर्शन होते हैं। और कल तो मैंने आपकी जब पूजा की, शाम को दीपक जलाया, तो मुझे ओम के दर्शन हुए। और गुरुपा, आज मैंने एकदम सर्प उसमें रूप में आपकी ज्योति में दर्शन किए। मेरी क्या है, आई शेड वीक है, तो मैंने चश्मा लगा के देखा कि ये क्या है, तो एकदम जैसे दो आईज अलग से दिख रही थी, साइडों में डार्क ब्राउन कलर का बाउंड्री, जैसे सर्प का रूप होता है वैसे मैंने आपके साक्षात दर्शन किए गुरुपा। गुरु का इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम लख लख शुक्राना। अब मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती गुरुपा। जितना मेरे से आप बुलवा रहे हो मैं बोल सकती हूँ। बस अब मैं सत्संग का एंड करती हूँ गुरुपा, और आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, अब बस आपके ऊपर छोड़ रखा है। जो भी परेशानियाँ मेरे घर में मेरे बच्चों पे आ रही हैं गुरुपा, मैंने अरदास भी लगा रखी है, वो आपको करनी है। आपका जब टाइम होगा, आपने बोला जब टाइम होगा मैं अपने आप सारे काम ऑटोमेटिक तेरे होते जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, ऐसे नहीं है मेरी हर बात सही जाती है। तो बस गुरुपा, मुझे आप पे पूरा विश्वास, मैंने तो सरेंडर कर दिया है कि गुरुपा के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। गुरुपा, ये घर परिवार आपका है, मेरा नहीं है। ये बच्चे सब आपके हैं, आपको ही संभालना है जो भी। और मेरी जो प्रॉब्लम है गुरुपा, आपको ही दूर करनी है सारी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, सारे कष्ट हरो, सारी संगत के कष्ट हरो आप। जिसको जो भी जितना परेशान है उसके सबके कष्ट हरो। आपने ब्लैक मैजिक बताया था, वो भी गुरुपा आप धीरे धीरे काट रहे हो, उसका फ़र्क मुझे बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है गुरुपा। आपको सत सत नमन है गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के रोज़ मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी। मैं
मानती हूँ, मैं बहुत परेशानियों से गुज़र रही हूँ, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं गुरुजी से मार्च 2024 में अच्छे से जुड़ी थी। पहले हालाँकि बहुत पहले जुड़ी थी, पर मैंने ध्यान देना बंद कर दिया, बस ऐसे ही लाइक कर देती थी और जय शुकराना, जय गुरुजी शुकराना लिख देती थी, बस इतना ही था। लेकिन होली से पहले मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, मतलब बिस्तर से मुझे उठा ही नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं उठा जाता था। फिर मैं थोड़ी-सी जैसे मौलवी लोगों के पास गई, किसी ने मुझे बताया, मैंने सच बताऊँ संगत जी इतना पैसा बर्बाद किया, कोई 8,000 माँग रहा है, कोई 2,000 माँग रहा है। कुछ टाइम तो मेरी तबीयत ठीक रहती, फिर वापस वो ही हो जाता, पता नहीं क्या। फिर मेरे को एकदम गुरुजी का मैसेज यूट्यूब पे फ्लैश हुआ कि कुड़िए तू ये मौलवी और ये सब छोड़ दे, ये सब बेकार की चीज़ें तेरा कुछ नहीं करने वाले, तू मेरा, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, बस अब तू है ना, बस मेरे तरफ ध्यान दे, सत्संग सुन, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर और जो मैं कह रहा हूँ वैसे कर। तो गुरुजी के आदेश अनुसार, गुरुपा के आदेश अनुसार मैंने जो जो गुरुजी गुरुपा बताते हैं, चुन्नी चढ़ाई माता की, काली माँ की, मुझे ब्लैक मैजिक बताते कि तेरे घर से काले लाल और ये सब धागे निकाल, ये मोली वगैरह जो भी सिंदूर पुराना पड़ा है, संगत जी मेरे से जितना हुआ मैंने सब निकाल दिया, सब। लेकिन अभी भी कभी कभी मैसेज आते हैं कि अभी भी ब्लैक मैजिक है, पर मैंने अपने ग्रुपा पे छोड़ रखा है। ग्रुपा मेरे आगे जितना जितना आ रहा है ना, मैं सब ख़त्म करती जा रही हूँ, बट जो कुछ भी रह गया है, कुछ ऐसा, इतना बड़ा घर होता है, इतना सामान होता है तो मुश्किल हो जाता है, पर मैं धीरे धीरे सब कर रही हूँ। और संगत जी, गुरुपा जी के मेरी है ना, ननद ने कुछ टाइम पहले मुझे बताया था, कोई माता थी मड़ी माता, बोले उनका भाभी तुम अपने घर के आगे दीपक रात को जलाया करो रोज और प्रार्थना किया करो। तो मैंने 2 महीने दीपक जलाया, तो कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने है ना बंद कर दिया। तो मेरी बहू मुझे बोलती है कि तुम पता नहीं, कोई भी तुमसे कुछ भी कह दे तुम वो ही करने लग जाती हो, तुमने इनकी पूजा बीच में ही छोड़ दी। मुझे सपना आ रहा था कि है ना, क्या कहते हैं, मड़ी माता को मुझे 2 अंडे दिखाई दिए और वो दिखा, मैं घबरा गई। मतलब घर में मेरा बेटा भी बहुत परेशान है, बड़ा वाला, उसका धंधा सारा चौपट हो गया, उसे नुकसान ही नुकसान लग रहा है। तो बहू मुझ पे आरोप लगाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, उसका कोई मुझे फ़ायदा ही नहीं मिलता। पता नहीं क्या मुझे इतना कष्ट होता है कि मैं इस घर के लिए, संगत जी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी कमाते कमाते। मेरा खुद का पार्लर है, गुरुपा को सब पता है, मेरा खुद का पार्लर है, मैंने अपनी कमाई से सब कुछ बनवाया। लेकिन आज ये बहू बेटे मुझे ही सुनाते हैं कि तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है। लेकिन है ना, फिर मैंने, जिन्होंने पंडित जी ने बताया था कि है ना, क्या कहते हैं, तू ऐसे ऐसे सामान लाके और ऐसे करके चढ़ा देना उनको चौराहे पे, उनका भोग लगा देना बस, और कुछ भी नहीं करना, अगर तेरी बहू को ऐसे सपने में दिखाई दिया है तो मैंने कहा ठीक है। मैंने, संगत जी आज मैं जब सत्संग कर रही हूँ, मैंने वो सामान मंगा के रख लिया, मैंने कि मैं रात को करने जाऊँगी चौराहे पे, क्या पता इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी का आज सुबह ही फ्लैश मैसेज आया कि तूने ये क्या सामान लाके घर में रख लिया है, तू क्यों पंडितों के चक्कर में पड़ रही है। मैंने तेरा काम धीरे धीरे करना है, टाइम लगेगा, लेकिन तेरा एकदम अच्छे से सारा सेट करूँगा। तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। लेकिन गुरुपा मैं क्या करूं, गुरुपा मैं घर में फंस जाती हूँ, मुझे सुननी पड़ती है। इतना सब करने के बाद भी वो बहू है मेरी, वो मुझे बहुत सुना रही थी, जब गुरुपा मुझे ये करना पड़ा, नहीं तो ये मेरे को रोज़ ताने मारेगी। आजकल गुरुपा कोई सास और बहू कुछ नहीं है, बहुएं है ना सास के ऊपर चढ़ के रहती हैं। मुझे है ना बहुत कष्ट होता है, जबकि हम घर का पूरा खर्चा मेरे अंकल और हम उठा रहे हैं गुरुपा, लेकिन इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारे ऊपर चढ़ के आना और ये सब करना। गुरुपा आपको सब पता है मेरे साथ इस घर में शुरू से क्या क्या हुआ है। मेरे अंकल जी भी मुझे इतना परेशान करते थे, दोनों बेटे बहुत परेशान करे हुए हैं मुझे। कभी कभार मुझे गुस्सा आता तो गुरुपा मैं कहती हूँ तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, उसकी
कष्टों की सज़ा तुमको भगवान देगा, देख लेना। और आज वही हो रहा है। और गुरुपा से मैं बोलती हूँ बच्चों के लिए, गुरुपा बोलते हैं इनको नींबू की तरह निचोड़ के सही करूँगा और ये एकदम सही हो जाएंगे, तेरी इज्जत करेंगे, तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बट गुरुपा, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे अंकल जी मुझे कुछ भी नहीं समझते थे, बस सुनाना करना और बस अपने बच्चों के लिए सोचना, मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। मैं हमेशा बोलती कि मेरे बारे में तुमने कभी नहीं सोचा, अब तो सोच लो, अब तो उम्र हो रही है हमारी। लेकिन है ना गुरुपा, आपकी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी मेरा इतना ध्यान रखने लग गए, इतना ध्यान रखने लग गए। मेरे गुरुपा ने ऐसी मुझ पे इतनी तो मेहर की है, परेशानियाँ चाहे कितनी भी आए, लेकिन जब अपना पति सही होता है, जब अपना अंकल सही होते हैं तो बच्चे चाहे कुछ भी कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंकल जब साथ होते हैं तो। और है ना, इतनी फाइनेंस स्थिति हमारी इतनी ख़राब थी। गुरुपा से जब से मैं जुड़ी हूँ, मार्च के महीने में अच्छे से जुड़ी थी गुरुपा पे, धीरे 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 मुझे ट्रस्ट होता गया। लेकिन है ना, 2-3 दिन पहले है ना, हम पैसे से परेशान तो थे ही, घर में ऐसे तंगी। 2-3 दिन पहले मेरे अंकल जी मुझे बोले, मैंने 2 महीने में पता है मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, मैंने मन मन शुक्राना किया गुरुपा को। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये अंदर ही अंदर इनकी खिचड़ी पक रही थी गुरुपा, इन्होंने मुझे बताया नहीं। और मुझे ऐसे सोचती थी कि गुरुपा तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं मेरे गुरुपा। लेकिन है ना, मुझे इतनी खुशी हुई गुरुपा। और है ना, वो अपने मस्त होके रहते थे। मैं सोचती मेरे को इतनी टेंशन रहती है और मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, पर उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बताया कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया 2 महीने में। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बट है ना गुरुपा, मैं ये चाहती हूँ या तो मेरे बच्चों से मेरा मतलब मुझसे अलग हो जाएं वो, क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं, उनसे मुझे कोई हेल्प भी नहीं मिलती। और हम इतना उनको करते हैं, चलो कोई नहीं, हम कर रहे हैं, हमारा जो काम चल रहा है, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उनके बच्चों के भाग्य से हो रहा है। लेकिन बच्चों को भी तो गुरुपा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। गुरुपा बस मैं ये कहती हूँ, आप मेरे बड़े बेटे को सद्बुद्धि दो, और मेरा जो छोटा बेटा है ना गुरुपा, उस पर कृपा करो। उसको, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो लड़की है ना, पूरी कोशिश कर रही है लाइफ में आगे बढ़ने की, लेकिन वो है ना उसको परेशान करता है गुरुपा, उसको है ना दुख दुख देता है, उसकी परेशानी नहीं समझता। उसकी, मान लो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, लेकिन वो ये भी तो समझे कि ये सुबह जाती है ड्यूटी पे, फिर शाम को आती है, तो उसको हेल्प करे, उसको प्यार से प्यार तो दे ही सकता है। उसको, उससे कुछ नहीं होता मेरे बेटे से, उसको किडनी प्रॉब्लम हो गई है तो वो घर पे ही रेस्ट पे रहता है। लेकिन गुरुपा बस आप कृपा करो, जैसे सारी संगत पर कृपा करते हो गुरुपा। आपने मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। और संगत मतलब है ना, आपने मुझे ब्लैक मैजिक बताया, उसमें बताया कि तेरी कोई फ्रेंड है ऐसे करके, तो मैंने पर्ची निकाली गुरुपा, तो उस मैंने 10 पर्चियाँ निकाली थी, और उसमें से एक पर्ची निकली, मेरी जो फ्रेंड है मेरे मोहल्ले में रहती है, तो वो मेरे पास आती थी। लेकिन इन दिनों जब मैं परेशान थी ना, थोड़ा ध्यान रखने लग गई लोगों का, तो गुरुपा वो शनिवार के दिन आती थी मेरे पार्लर में, और आके बैठ जाती, 5 मिनट तो चुपचाप बैठी रहती थी। फिर 10 मिनट बैठने के बाद, पहले तो वो 1-1 घंटे बैठती थी, 10 मिनट बैठने के बाद फिर कहती मैं अब चल रही हूँ। तो मुझे है ना वहम होने लग गया कि ये लेडीज़ आती क्यों है, क्योंकि मैं परेशान तो थी, तो मुझे हर एक पे सबकी निगाह जाने लग गई, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। पर गुरुपा ने ऐसी कृपा करी, मैं ये कहती है लेडीज़ मेरे पास आना ही बंद हो जाए, मैं वैसे भी परेशान हूँ, क्यों आती है मेरे पास। तो वो हमारे मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी, और वो मकान खाली नहीं कर रही, और उस पर केस चल रहा था। गुरुपा ने अभी 5-6 दिन पहले ऐसा करिश्मा करा है, मतलब उन लोगों ने ऐसे गुंडों को भेजा, उसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ तोड़वा दी, उसको ज़बरदस्ती मकान खाली करवाया जब वो निकल के गई है। बट गुरुपा आज मैं जब सुबह मॉर्निंग में दूध लेने गई तो मुझे रास्ते में मिली,
मेरे मन में एक चीज़ आई कि इस लेडीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब गुरुपा ने आदेश दिया तो बहन तो हो ही जाता है। पर वो आज मेरे सामने आई, पर वो मेरे से बोली, पर मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं करी गुरुपा। बस उस लेडी से मैं दूर रहना चाहती हूँ गुरुपा। और आप मुझे जो जो आदेश देते हो मैं वैसे वैसे करती जाती हूँ और वैसे करती जा रही हूँ। और गुरुपा आपने मुझे छतरपुर के मंदिर बोला है कि तू आजा कुड़िए, दर्शन करने आ जा वहाँ पे छतरपुर के मंदिर। तो गुरुपा मैंने मेरे अंकल को बोला है, तो मेरे अंकल बस उनका माइंड ऐसा कर दो सेट कि वो मुझे बोला कि चल कल छतरपुर चलते हैं तेरे गुरुजी के दर्शन करने। सच में मेरे अंकल जी है ना, उनको मैं चंदन लगाती हूँ गुरुपा, कभी भी पूजा नहीं करते थे। आजकल तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना गुरुपा, मैं कहती हूँ सूरज भगवान को जल चढ़ाओ और मेरे गुरुपा के आगे हाथ जोड़ा करो डेली। तो मैं कोई भी प्रॉब्लम हो इनके आगे बोला करो। सच में गुरुपा वो आपके आगे बोलते हैं और उन्हें भी महसूस हो ही रहा है कि गुरुपा के जुड़ने के बाद कुछ तो ऐसे कितने सारी चीज़ें हो रही हैं अच्छी अच्छी। तो वो है ना, ये चीज़ मानने लग गए हैं गुरुपा। बस मुझे जल्दी से छतरपुर आपके दर्शन कराने ले जाएं, मैं वहाँ से गुरुपा लोटा ब्लेस करवा के लाऊंगी छोटे बेटे के लिए। गुरुपा आप बोलते हो ना लोटा ब्लेस करवा के लेके जा, तो तेरे बच्चे को है ना उसका जल पिलाना और उसी से नहलाना। तो गुरुपा मेरे जल्दी से करवाओ। और गुरुपा मैं 31 तारीख के बाद, आपका मैसेज आता है 31 तारीख के बाद देखना तेरा कितना अच्छा टाइम आएगा, कितना अच्छा टाइम आएगा गुरुपा। बस मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ मेरे गुरुपा क्या करिश्मा करने वाले हैं मेरी ज़िंदगी में। बस गुरुपा अपनी इस बच्ची को छोड़ना मत, आप कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि मैंने अब सबसे रिश्ते नाते सब छोड़ दिए हैं। बस ऑल टाइम गुरुपा 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 गुरुपा। मैं शाम को पूजा वगैरह करती हूँ ना, तो मेरे अंकल को कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने उनसे पूछा भी था कि आपको मेरी पूजा वगैरह करने से कोई दिक्कत है? बोले मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी जो बड़ी बहू है ना, वो थोड़ा सा ऐसे ही करती है, उसको पता नहीं क्यों अजीब लगता है। मैं करती हूँ ना तो उसको दिक्कत ही क्या है? तो गुरुपा उसके माइंड में थोड़ा सा आप उसको समझाओ, ये आप ही कृपा कर सकते हो। वैसे वो भी पूजा करती है, वो उज्जैन वाले महाकालेश्वर की बहुत पूजा करती है, लेकिन अपना अपना वो है, वो महाकालेश्वर वाले उनकी करती है तो मैं आपकी करती हूँ। आप भी तो भोले बाबा के शुरू को, वो ये समझती नहीं है, मैंने उसको समझाया है। पर कोई बात नहीं गुरुपा, मुझे तो आप मिल गए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे और कोई कुछ भी कहे, मैं इधर से सुनती हूँ उधर से निकालती हूँ। बस आपकी मेहर मुझ पर बनी रहे गुरुपा, मुझे किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे अंकल अच्छे से रहें। बस ये है कि बच्चों के लिए मैं टेंशन करती हूँ गुरुपा, माँ हूँ मैं। जैसे आप अपने बच्चों की चिंता करते हो, जैसे मेरी इतनी करते हो, मैं आपसे बोलती हूँ गुरुपा आज आपकी गुड्डू ने है ना ऐसे बनाया है आपके लिए, ऐसे बनाया है आपके लिए। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा। लव यू सो गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं जल्दी में भूल गई आपका मंत्र जाप करना। मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया लगता है। मैं आपका अब सत्संग का एंड करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा आप जो सत्संग शेयर करते हैं उन पे खूब 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 कृपा बनाए रखना और हमारी संगत पे अपनी मेहरबानियाँ अपना प्यार बरसाते रहना गुरुपा। मेरे परिवार की रक्षा करना, सबके बच्चे परिवारों को खुश रखना मेरे गुरुपा। आपकी मेहरबानियाँ हमारी जान बचाए रखती हैं गुरुपा। हम तो मरते मरते बच गए गुरुपा, आपने जब से हाथ पकड़ा है ना तब से मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई है, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता अपने गुरुपा के अलावा। मैं बस ये सोचती हूँ मेरे गुरुपा है ना, मुझे क्या करना किसी से, मेरे गुरुपा है ना। बस गुरुपा आप मेहर बनाए रखना मुझ पे, मेरे परिवार पे, हर इंसान पे, कोई इंसान परेशान ना हो गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।